क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 9 करना है 5.2 एक्सरसाइज का। तो 9 क्वेश्चन में क्या करा है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म मतलब A3 और A9 ये दिया हुआ क्या, अब द APR 4 एंड -8। थर्ड टर्म का क्या मतलब है A3, A3 कितना दिया हुआ है 4, और नाइन्थ टर्म का क्या मतलब है A9, ये कितना दिया हुआ है -8। विच टर्म ऑफ, विच का मतलब n बताया था, विच टर्म ऑफ द AP इज 0, कौन सा टर्म 0 होगा, मतलब n की वैल्यू बताओ जब an 0 हो जाए। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इफ an इक्वल टू 0 देन n इक्वल टू 1, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर an 0 हो जाए तो n की वैल्यू क्या होगी, पहले यहाँ से a और b निकालना पड़ेगा तुमको। तो A3 मतलब a प्लस 2d, ठीक, और A9 a प्लस 8d इक्वल टू क्या मिल गया हमको, माइनस का 8 मिल गया। अब देखो ये दोनों इक्वेशन पहले सॉल्व करो, यहाँ से तुमको a और d मिलेगा। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट यहीं पे ये वाला लिख दे रहा हूँ, a प्लस 2d इक्वल टू 4। अब माइनस कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे a कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6d, -8 और -4 माइनस का 12, तो d इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस का 2। अब इस d की वैल्यू इसमें रख करके a निकाल लो, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -2 इक्वल टू 4, तो a माइनस 4 इक्वल टू 4 उधर भेज दो, a इक्वल टू क्या मिल गया हमको 8। आधा काम हमारा हो चुका, a मिल गया d मिल गया। an इक्वल टू 0 पुट करो और यहाँ से n निकालो, तो an मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। a की वैल्यू 8, n हमें निकालना है नहीं पता, d की वैल्यू पता है माइनस का 2, तो इंटू -2 इक्वल टू 0। इस 8 को पहले उधर भेजो, माइनस का आएगा 8 और इधर बचा n माइनस 1 इंटू -2, ये माइनस में है उधर जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा, डिवाइड में होगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू -8 अपान में -2, तो ये कट करके क्या मिला हमें 4, n माइनस 1, तो n इक्वल टू क्या मिला हमें 5। यानी जो फिफ्थ टर्म होगा इस AP का वो 0 होगा। तो आंसर में तुम यही लिख दो ना, फिफ्थ टर्म इज 0, फिफ्थ टर्म इज 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, नोट करो। और फिर क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, करा द 17th टर्म ऑफ द AP, एक AP है उसका जो 17th टर्म है, 17th टर्म का मतलब A17, एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, इट्स 10th टर्म उसी के 10th टर्म से ज्यादा है, तो 10th टर्म मतलब A10, ये वाला ज्यादा है इससे, कितना ज्यादा है बाई 7, तो ये ज्यादा है इससे, तो ये कम है, तो कम वाले में अगर हम ऐड कर देंगे तो ये बड़े वाले के बराबर हो जाएगा। तो ये आ गया, ये स्टेटमेंट का मतलब है। देखो 17th टर्म ऑफ द AP एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, तो प्लस कितना 7, किससे ज्यादा है 10th वाले टर्म से। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, तो फार्मूला रखते ही तुम्हें ये वैल्यू मिल जाएगी। क्यों, देखो a प्लस 16d और यहाँ पे क्या मिलेगा a प्लस 9d और प्लस का हो गया 7, a से a कैंसिल हो गया, इसको इधर भेज दो, 16 माइनस 9 7d इक्वल टू 7, यहाँ से d इक्वल टू क्या मिल गया हमें 1। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, विच टर्म ऑफ द AP, ये AP दिया हुआ है, कह रहा है इसका कौन सा टर्म, विच का मतलब फिर से n पूछ रहा है, विल बी 132 मोर, तो हमें नहीं पता कौन सा टर्म, हम मान लेते हैं कौन सा टर्म nth टर्म, ठीक है। 132 मोर देन, 132 ज्यादा है किससे, इट्स 54th टर्म, 54th वाले से 132 ज्यादा है। अब हमें क्या निकालना है, इसमें n की वैल्यू निकालना है, ठीक है, क्योंकि a और d हमें यहां से पता चल जाएगा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 132, और यहाँ पे क्या आएगा a प्लस 53d, a से a तो कैंसिल कर दो। अब n माइनस 1 ऐसे ही रहने दो क्योंकि हमें ये चाहिए,
डी की वैल्यू यहाँ से मिलेगा तुमको 12 मिल रहा है, 3 के बाद 15 दिया है तो ये 12 हो गया, 132 प्लस 53 इंटू 12 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब एक काम करो, इस पूरे टर्म को इधर ले आओ जरा। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 12 माइनस 53 इंटू 12 अलग करो, 132। कैलकुलेशन समझना है यहाँ से। अब मैं 12 कॉमन ले रहा हूँ इधर से अभी इन दोनों में से, तो 12 कॉमन लेकर के क्या बचेगा यहाँ पे n माइनस 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 53, ऐसे लिख देना 132। ये जो 12 कॉमन लिए और नीचे ले जाकर के डिवाइड करो, तो 12 1 जाओ 12 कट जाएगा, ये 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 54 को उधर भेजो, n इज इक्वल टू 54 प्लस 11 क्या मिलेगा हमें, n इक्वल टू 65। तो 65 टर्म जो आएगा वो हमारा क्या होगा 132 ज्यादा होगा इसके 54th टर्म से। नोट क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसमें कह रहा है 2 AP है सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP है, अलग अलग सीरीज चल रहा होगा, दोनों का कॉमन डिफरेंस बराबर है। जैसे 1 3 5 यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 2 का है, 2 4 6 8 यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस 2 का है, लेकिन दोनों डिफरेंट AP है, दोनों का कॉमन डिफरेंस बराबर है। द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म, मतलब पहले वाले का 100th टर्म और दूसरे वाले का 100th टर्म, इन दोनों के नंबर के बीच में जब डिफरेंस निकाले हैं तो अभी क्या आ रहा है 100 आ रहा है। तो कह रहा है अगर इसी तरह से 1000 वाले टर्म के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा। अब देखो इसमें क्या है, पहले तो 2 AP हैं तो 2 फर्स्ट टर्म होंगे, कॉमन डिफरेंस तो इसमें सेम बोल दिया है, ठीक है ना। तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP, फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट AP, इसको A मान लिया। इसी तरह से फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड AP, जो दूसरा वाला है सेकंड AP, फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड AP, इसको A मान लिया। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम था, कॉमन डिफरेंस हमने D मान लिया, दोनों का सेम था इसलिए। अब कह रहा है 100th टर्म, तो पहले वाले का 100th टर्म A100 और दूसरे वाले का 100th टर्म A100, ये 100 हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखो, पहले A100, इसका फर्स्ट टर्म A प्लस 100 माइनस 1 99 और कॉमन डिफरेंस D स्मॉल d, ठीक है, माइनस इसका फर्स्ट टर्म A 99 और कॉमन डिफरेंस इसका भी स्मॉल d था, ये हो गया 100। अब इसके बाद में फिर क्या पूछ रहा तुमसे, पहले सिंप्लीफाई कर लो ये, तो A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इक्वल टू 100। यहाँ से 99 से 99D कैंसिल, कैपिटल A माइनस स्मॉल a इक्वल टू 100 आया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब चलो वहां पे कि तुमसे पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो 1000 टर्म मतलब A1000 और माइनस A1000, ये पूछ रहा है तुमसे, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो निकालो, इसमें वैल्यू रखो। तो A1000 का क्या मतलब है, A प्लस 999D माइनस इस वाले का, इसका फर्स्ट टर्म A था और 999D, तो यहाँ पे क्या बचा, A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D, दोनों कैंसिल हो गया, कैपिटल A माइनस स्मॉल a, क्या बचा हमारे पास इक्वेशन से 100, यानी 1000 वाले टर्म का डिफरेंस भी 100 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से, 100, 101, 102, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो 100 है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, और ये कह रहा है कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहला काम, पहला ऐसा नंबर ढूंढो 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल हो। तो बारी बारी से चेक करोगे, तो बारी बारी से चेक करके देखोगे तो 100 देखोगे 7 से नहीं कट रहा है, 101, 102, 103, 104, ऐसे देखोगे कौन सा ऐसा नंबर है जो
7 से कट जाएगा। देखो ये 7 1 जा 7, 3 5 7 5 जा 30, यानी पहला नंबर यही मिलेगा जो 7 से कट जाएगा, तो ये 3 डिजिट का होगा। अब लास्ट ढूंढो, तो 999 7 से देखो कैंसिल होगा कि नहीं, फिर ऐसे 998, देखो कौन सा ऐसा नंबर होगा जो कट जाएगा। 7 6, एक एक करके देखो बारी बारी से कौन सा इसमें नंबर कटेगा, इसी को चेक कर लेते हैं रेंडमली। पहले 7 से कट होगा 2, 29 7 4 जा 21, 1 बचेगा, 7 4 जा 28 17, 17 2 14, 3 बच रहा है ना। ये वाला देखो 7 से अगर इसको कट करेंगे तो 7 1 जा 7 बचेगा 2, 29 7 4 जा 28 और 1 बचेगा 16, नहीं कट रहा है ना, तो 2 बच रहा है रिमाइंडर, यानी यहाँ से 2 कम आना पड़ेगा। ये हो जाएगा 995 और 994, ये वाला कट जाएगा, ठीक है। 7 1 जा 7, 2 बचा 29, 7 4 जा 28, 1 बचा 7 2 जा 14, यानी लास्ट नंबर हमारे पास क्या होगा 994 होगा, ठीक। फर्स्ट मिल गया और लास्ट मिल गया, यानी एपी का पहला टर्म मिल गया और लास्ट टर्म। अब कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा 7 का, क्योंकि 7 से कट रहा है, ठीक है ना। अब ये पहला नंबर मिलेगा हमारे पास, ठीक है 105, ठीक है। यहां से ये स्टार्ट होगा, कहां जाकर के खत्म होगा 994 पे जाकर के खत्म होगा, और 7 7 का डिफरेंस आएगा क्योंकि 7 से कट रहा है, ठीक है। मतलब हमें क्या क्या मिल गया, पहला टर्म मिल गया, ठीक है, लास्ट टर्म मिल गया 994 और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, 7 से कट रहा है इसलिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे निकालो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, यही पूछ भी रहा है हमसे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कितने ऐसे नंबर होंगे। तो एल वाला फार्मूला तुम्हें बताया था, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल की वैल्यू 994, ए की वैल्यू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 7 हो गया। इसको इधर भेज दो पहले, 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7, पहले घटा लो, यहाँ पे आ गया 14, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 8, ये हो गया 8, 9 में से 1 गया 8, ये आ गया n माइनस 1 इंटू 7। देखो ये 7 से कट रहा होगा, n माइनस 1 इक्वल टू 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, 1 बचेगा, 7 2 जा 14, 4 बचेगा 49, 7 7 जा 49, n इक्वल टू 128, यानी टोटल 128 नंबर ऐसे होंगे 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसमें कह रहा है कि 2 एपी गिवन है, पहले तो एक एपी ये है, एक एपी ये है। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, ऐसी एन की कौन सी वैल्यू है, एन का मतलब सीरियल नंबर, तीसरा वाला, चौथा, पांचवा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसके लिए दोनों के जो nth टर्म है वो इक्वल है। ये 2 एपी है, मतलब क्या होगा कि इसका 10वां टर्म और इसका 10वां टर्म दोनों इक्वल हो जाए, तो उस n की वैल्यू क्या हुई 10। यही पूछ रहा है कि वो 10 है कि 12 है कि 15 है, कौन सा ऐसा n है, कौन सी ऐसी n की वैल्यू है जिसके लिए इसका nth टर्म और इसका nth टर्म दोनों इक्वल हो। मतलब nth टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी विल बी इक्वल टू nth टर्म ऑफ द सेकंड एपी, उस समय n की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल टू क्या, nth टर्म ऑफ सेकंड एपी, ये दोनों जब इक्वल होंगे उस समय n की क्या वैल्यू होगी, यही ये कह रहा है। तो पहले एपी का जो nth टर्म होगा वो a कितना दिया है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे कितना है 2 है। इसका nth टर्म क्या होगा हमारे पास, a हो गया 3, n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे कितना है 7 है। सॉल्व कर लो, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा। पहले इस 3 को इधर भेज दो, ये 60 हो गया प्लस इसको 2n माइनस 2 और इसको लिख सकते हैं 7n माइनस 7, ठीक है। पहले नंबर्स को एक तरफ करो और वेरिएबल को एक तरफ करो, 2n इधर भेज दिया, 7 इधर आ जाएगा, 60 माइनस 2 और प्लस का 7 इधर आ गया, ये आ गया 65 और इधर आ गया 5n, n इक्वल टू क्या मिल गया 13,
तो 13th टर्म होगा, मतलब इसका A13 और इसका A13 दोनों सेम आ जाएंगे।